हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप में से काफ़ी लोग माइक्रो एटीएम से जुड़े कुछ सवाल कर रहे थे मुझसे, जैसे कि ये जो 2100 का अमाउंट है, क्या वो रिफंडेबल है या फिर माइक्रो एटीएम का चार्ज है वो, क्योंकि उस अमाउंट को सिक्योरिटी डिपॉजिट बता रही है सीएससी। दूसरा जो बहुत ज़्यादा सवाल मेरे पास आ रहा है वो ये है कि क्या क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं माइक्रो एटीएम में। तीसरा सवाल ये है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि एटीएम यूज़ करना है, इसमें आप पासवर्ड वगैरह एंटर करते हो एटीएम का, तो उससे क्या कुछ परेशानी आ सकती है। और एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या यही वाला माइक्रो एटीएम हम किसी और सर्विस में भी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये माइक्रो एटीएम हम सीएससी के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे पेमेंट सिस्टम ऐसे होते हैं जो माइक्रो एटीएम देते हैं, तो हम क्या यही वाला माइक्रो एटीएम उनके साथ यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास एक और माइक्रो एटीएम ऑलरेडी है तो क्या हम वो सीएससी पे यूज कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दूंगी मैं आपको। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो 2 मार्च से ही माइक्रो एटीएम का काम शुरू हुआ है। तकरीबन 20-25 दिन पहले से आवेदन लेना शुरू कर दिया था सीएससी ने, लेकिन जो डिस्पैच होता है और डिलीवरी होती है वो बाद में शुरू हुआ। इस कारण से 2 मार्च से माइक्रो एटीएम का काम शुरू हुआ। जिन लोगों को माइक्रो एटीएम के बारे में नहीं पता है उनको मैं बहुत प्रिसाइजली, बहुत ब्रीफली ये बता दूं कि जैसे आप नॉर्मल एटीएम में जाते हैं, अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, डेबिट कार्ड, और वहां से पैसे निकल के आ जाते हैं, लेकिन वो पैसे निकलते हैं बैंक की तरफ से। अगर आप माइक्रो एटीएम लेते हैं सीएससी की तरफ से तो होगा कुछ ऐसा कि आपके पास जो भी कैश पड़ा हुआ है आप वो कैश दे देंगे ग्राहक को, बदले में ये जो अमाउंट है ये आपके वैलेट पे, आपके खाते पे आ जाता है अगर आप कोई कार्ड स्वाइप करते हैं तो। अब यहाँ पे रिस्क ये है कि आप यहाँ पे कस्टमर का पिन एंटर कर रहे हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या आपके ऊपर ये बात आएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि अगर किसी भी ग्राहक का पैसा आप डालते हो और वहां पे पैसे नहीं होते हैं, कभी कभी ट्रांजेक्शन वगैरह अटक जाते हैं, आपको पता होगा कि एटीएम में भी ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। तो इसकी सारी जिम्मेदारी सीएससी ने ली है। सीएससी ने जब इसके ऊपर वेबिनार किया था तब सर ने ये क्लियर किया था कि आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा माइक्रो एटीएम यूज करने के लिए, और आप हमेशा याद रखें कि जो इसका पिन है आप कस्टमर को ही एंटर करने के लिए दें, आप खुद एंटर ना करें। बात रही क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड नॉर्मली आप जिस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं एटीएम में, हालांकि कैश का ट्रांजैक्शन का ऑप्शन होता है क्रेडिट कार्ड का एटीएम पे, लेकिन यहाँ पे वो सुविधा नहीं दी गई है। तीसरी बात ये है यहाँ पे कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास कोई और माइक्रो एटीएम है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं क्या सीएससी पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब भी आपको कोई माइक्रो एटीएम भेजा जा रहा है तो उसको आपके सीएससी आईडी से मैप किया जा रहा है, यानी उसको एक तरह से आपके सीएससी आईडी से लिंक किया जा रहा है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी तो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए इसी कारण से क्या हो रहा है कि अगर आपके पास कोई और माइक्रो एटीएम है किसी और पेमेंट सिस्टम का तो आप वो यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, और ना ही अगर आप सीएससी से माइक्रो एटीएम लेते हैं तो वो कहीं और आप यूज कर पाएंगे। ये इस तरह से बनाया गया है कि ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है और आप इसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। हालांकि यूज करने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कमीशन की बात करें तो माइक्रो एटीएम पे जो कमीशन दे रहे हैं वो ठीक ठाक ही, अच्छा कमीशन तो नहीं है क्योंकि इससे मच बेटर कमीशन मिलता है दूसरे बैंक्स की तरफ से, दूसरे पेमेंट सिस्टम की वजह से, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर। तो आप थोड़े टाइम के लिए तो इसको यूज कर ही सकते हैं। बात रहे 2100 रुपए की, तो ये जो डिवाइस है इसकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपसे 2100 रुपए ले रही है सीएससी। और जैसे ही अगर मान लेते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको इस डिवाइस के अंदर, अगर कोई खराबी हो जाती है, अगर ये डिवाइस काम नहीं करता है प्रॉपरली, तो आपको ये 2100 रुपए वापस कर दिए जाएंगे और ये डिवाइस वापस सीएससी ले लेगी। तो यही रीजन है कि 2100 रुपए लिए गए हैं सीएससी की तरफ से।
अगर आप माइक्रो एटीएम पे काम करना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके पास लोग कैश लेकर के ही आते होंगे, चाहे वो कैश डिपॉजिट की बात हो या फिर ये बात हो कि बिजली का बिल जमा करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा अगर राशि आ जाती है तो आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। फायदा तो यही है, क्योंकि अगर आप उसको वापस बैंक में डालते हैं तो उसके भी चार्जेस लगते हैं आपको, और एक परेशानी जो बढ़ जाती है वो तो अलग ही है। तो ये एक फायदा है। साथ ही साथ कमीशन स्ट्रक्चर पे मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा नहीं है कमीशन स्ट्रक्चर। अगर आप ये मुझसे जानना चाहते हैं कि दूसरे कौन से बैंक हैं जो इससे बहुत ज्यादा अच्छे कमीशन स्ट्रक्चर देते हैं और ज्यादा फायदा होता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।